कि राज्य सरकार द्वारा आमजनों को सुरक्षित एवं उत्तरदायी पुलिस सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस बल की आधारभूत संरचना के विकास एवं सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ड्रोन के क्रय हेतु करीब 25 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रस्ताव को असम के तहत इस बार स्वीकृति दी गई है। और ये स्वीकृति जो पिछले 14 जनवरी को यानी परसों हाई पावर्ड कमेटी की बैठक में हमें प्रदान की गई। इसका ये लाभ होगा कि हर जिले में कम से कम एक ड्रोन जो स्मॉल साइज़ का है और 45 मिनट उसका अवधि है जिसके लिए वो एयरबोर्न हो सकता है, वो हमें उपलब्ध होगा। और तो इस प्रकार 40 ड्रोन हुए टोटल, और 10 जो हैं ड्रोन वो स्पेशल हाई क्वालिटी के वो STF को उपलब्ध कराए जाएंगे, जो खास करके दियारा क्षेत्र में जो अपराध है उस पर अंकुश लगाने में काम आएगा। बिहार पुलिस को हाईटेक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। विभाग ने अब अपनी खुद की ड्रोन यूनिट स्थापित करने का फैसला कर लिया है। ADG आधुनिकीकरण सुधांशु कुमार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी साझा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार पुलिस अब कानून व्यवस्था और यातायात नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का सहारा लेने जा रही है। राज्य में पहली बार बिहार पुलिस की एक अलग ड्रोन यूनिट का गठन किया जाएगा। इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करना होगा। ADG आधुनिकीकरण सुधांशु कुमार ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारियां दी है। उन्होंने बताया है कि ड्रोन यूनिट के गठन से पुलिसिंग अधिक प्रभावी, तेज और तकनीक आधारित बनेगी। ADG सुधांशु कुमार के अनुसार इस यूनिट के लिए कुल 50 आधुनिक ड्रोन खरीदे जाएंगे, जिन पर लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें से 40 ड्रोन राज्य के विभिन्न पुलिस जिलों को दिए जाएंगे, जबकि 10 ड्रोन विशेष कार्यों के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF को दी जाएंगी। इन ड्रोन की खरीद केंद्र सरकार की ASUMP यानी असिस्टेंट टू स्टेटस एंड ड्यूटीज फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस योजना के तहत की जा रही है। उम्मीद है कि ये ड्रोन यूनिट मार्च तक पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी। ड्रोन तकनीक का एक प्रमुख उपयोग यातायात निगरानी में होगा। ADG ने बताया है कि ड्रोन कैमरों की मदद से बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले, गलत लेन में ड्राइविंग करने वाले, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने और जाम लगने जैसी स्थितियों की पहचान की जाएगी। इसके बाद संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ ऑनलाइन चालान की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त ड्रोन यूनिट बड़े आयोजनों, त्योहारों, VIP मूवमेंट और संवेदनशील इलाकों में भीड़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ऊंचाई से पूरे क्षेत्र की लाइव निगरानी संभव होगी, जिससे स्थिति का तुरंत आकलन कर पुलिस बल की प्रभावी तैनाती की जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा आमजनों को सुरक्षित एवं उत्तरदायी पुलिस सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस बल की आधारभूत संरचना के विकास एवं सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी गई है। इसकी बदौलत एक तरफ राज्य सरकार पुलिस बल को संसाधन युक्त कर रही है, दूसरी तरफ ये अपेक्षा रखती है कि उनकी कार्य संस्कृति में लगातार सुधार हो। इस दिशा में हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं, जिसको हमने पूर्व के 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे साझा किया है। ये 5वां प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें आपको आधुनिकीकरण प्रभाग से संबंधित कुछ उपलब्धियां बताई जाएंगी। सबसे पहले सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता संवर्धन शीर्ष में असम योजना है, जिसके तहत गृह मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरणों, प्रशिक्षण उपकरणों, स्मार्ट पुलिस उपकरण, वाहन आदि के क्रय के लिए 15.195 करोड़ की राशि विमुक्त की गई थी। इसकी मैचिंग बिहार सरकार ने भी 10.13 करोड़ की राशि विमुक्त की है, और उनसे जो उपकरण खरीद का मामला है वो काफ़ी एडवांस स्टेज में है। दूसरी योजना के तहत पुलिस थाना सर्विलांस परियोजना के तहत राज्य के थानों में CCTV का अधिष्ठापन होना है, डैशबोर्ड का निर्माण होना है। डैशबोर्ड जिसको हम हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, जिससे ये पता लगेगा कि कौन सा CCTV किस थाने में
कार्यरत है अथवा नहीं है। उसके लिए करीब 112.46 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है केंद्र सरकार द्वारा, और इसमें राशि विमुक्ति अभी प्रतीक्षित है। मदर सैंक्शन अभी नहीं मिला है, वो मिल जाएगा जल्दी। जो तीसरी परियोजना है वो है ड्रोन पुलिस से संबंधित, जिसमें विभिन्न प्रकार के ड्रोन के क्रय हेतु करीब 25 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रस्ताव को असम के तहत इस बार स्वीकृति दी गई है। और ये स्वीकृति जो पिछले 14 जनवरी को यानी परसों हाई पावर्ड कमेटी की बैठक में हमें प्रदान की गई। इसका ये लाभ होगा कि हर जिले में कम से कम एक ड्रोन जो स्मॉल साइज़ का है और 45 मिनट उसका अवधि है जिसके लिए वो एयरबोर्न हो सकता है, वो हमें उपलब्ध होगा। और तो इस प्रकार 40 ड्रोन हुए टोटल, और 10 जो हैं ड्रोन वो स्पेशल हाई क्वालिटी के वो STF को उपलब्ध कराए जाएंगे, जो खास करके दियरा क्षेत्र में जो अपराध है उस पर अंकुश लगाने में काम आएगा। एक अन्य स्कीम है SMFC का, स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ फॉरेंसिक कैपेसिटीज़। आपको मालूम होगा कि नया जो कानून है, चाहे वो भारतीय न्याय संहिता हो या जो भी है, उससे रिलेटेड जो प्रोसीजर्स अभी बनाए गए हैं उसमें फॉरेंसिक्स पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और इसी वजह से विधि विज्ञान प्रयोगशाला और क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के उपयोग, आधुनिकीकरण एवं नए क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को क्रियाशील बनाने हेतु हम लोगों ने करीब 162 करोड़ का प्रस्ताव सेंटर को, केंद्र को भेजा था। और ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। इसमें सारी राशि जो है वो केंद्र सरकार को देनी है। तो हमें ये बताते हुए आपसे खुशी हो रही है कि इसका भी सैंक्शन केंद्र सरकार ने कर दिया है, और उसका जल्दी ही इसमें मदर सैंक्शन भी प्राप्त हो जाएगा। और जो हमारे 7 विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं जो बन के जिनका भवन बन के तैयार है, उसको हमारा टारगेट है कि अगले मार्च 2026 तक उसको हम साधन संपन्न कर दें, जहां तक विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विभिन्न उपकरणों की बात है। इसके अलावा राज्य स्कीम अंतर्गत जो पुलिस प्रशासन का ढांचागत सुदृढ़ीकरण है, इसमें STF में CMS के अधिष्ठापन हेतु 9.8 करोड़ की राशि विमुक्त की गई है। उसी प्रकार पटना सचिवालय के सभी भवनों और परिसरों में, जैसे पुराने सचिवालय का है, अधिवेशन भवन है, सिंचाई भवन है, विकास भवन है, सूचना भवन है, विश्वेश्वरैया भवन है, इन सब में सुरक्षा हेतु CCTV कैमरा अधिष्ठापित किए जाने हेतु भी स्वीकृत राशि के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष में 23.58 करोड़ की राशि विमुक्त की गई है। जहां तक आधारभूत संरचना का विकास है, इसमें कई भवन निर्माण की स्वीकृति इस 3 महीने के दरमियान मिली है, जिसमें सबसे प्रमुख है लोदीपुर पटना में STF के मुख्यालय भवन का निर्माण, जिसमें करीब 63.11 करोड़ की स्वीकृति मिली है। सभी पुराने पुलिस लाइंस में जो 32 हैं उसमें ट्रेनिंग क्लासरूम के लिए 149 करोड़ की राशि की स्वीकृति मिली है। उसी प्रकार पुलिस अधीक्षक या अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय या आवासीय भवन शीर्ष में 3 ऐसी बिल्डिंग है जिसके लिए 13.53 करोड़ की राशि विमुक्त की गई है। थाना भवन, ऐसे 11 नए थाना भवन बनाने के लिए 91.43 करोड़ की राशि की स्वीकृति मिली है। पुलिस केंद्र में बैरक, ऐसे 3 मामले हैं जिसमें 41.24। आवासीय भवन जो USLS क्वार्टर होते हैं उसमें 4 ऐसे भवन हैं जिनके लिए 16.31 करोड़, और अन्य कार्य के लिए 3 ऐसी संख्या है जिसमें 9.64 करोड़, यानी पिछले 3 महीने में करीब 384.33 करोड़ राशि जो है वो विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत की गई है। इसके अलावा जो अभी हाल में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन हुआ, उसमें आपने देखा कि जो DGIG कॉन्फ्रेंस में विभिन्न एजेंडा पर वहाँ पर गहन मंथन हुआ, उसको ये डायरेक्शन था कि नीचे कटिंग एज लेवल तक उसका प्रचार प्रसार किया जाए। उसके तहत ये राज्य स्तरीय पहली बार सम्मेलन आयोजित हुआ, पुलिस सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री भी उपस्थित थे। और इसी कार्यक्रम के दरमियान जो आपका साइबर यूनिट है या मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो है, उस वर्टिकल का भी विधिवत उद्घाटन किया गया। आप सभी को जानकारी है कि इसके तहत
पदाधिकारियों की भी पोस्टिंग कर दी गई है और अब ये पूरी तरह से कार्य करना शुरू कर चुका है। इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव से लेकर के नीचे एसपी रैंक के पदाधिकारी और जो पुलिस मुख्यालय में डीएसपी रैंक के पदाधिकारी हैं वो सारे उपस्थित थे। इसके अलावा वेबकास्टिंग के माध्यम से भी सभी डीएसपी, सभी इंस्पेक्टर, सभी जिलों में, इसके अलावा प्रोबेशनर्स आईपीएस और प्रोबेशनर्स डीएसपी भी इसमें शामिल हुए और उनको भी जो इस राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का उद्देश्य था उसको पूर्ण करने में हमें मदद मिली उनके माध्यम से। इसके अलावा इस बीच में पिछले 3 महीने में एक सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया और उसमें जो है वो हम लोगों ने एकता दौड़ का आयोजन किया, जिसमें काफ़ी संख्या में हमारे पुलिस बल के पदाधिकारी और कर्मी भाग लिए। इसी तरह से 7 नवंबर को, जैसा आपको मालूम है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी सामूहिक गायन यहाँ किया गया। तो ये सब कुछ ऐसी गतिविधियाँ थी जो पिछले 3 महीने की हमारी उपलब्धि में शामिल है और जिसको आपको साझा किया गया। एडीजी सुधांशु कुमार ने यहाँ पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता में कहा कि हर जिले को कम से कम एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा जो 45 मिनट तक उड़ान भर सकेगा। एडीजी के अनुसार इसके अलावा नदी क्षेत्रों में निगरानी के लिए विशेष कार्यबल एसटीएफ को 10 उच्च गुणवत्ता वाले ड्रोन मिलेंगे। इसके लिए 25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सुधांशु कुमार ने बताया कि इस प्रस्ताव को 14 जनवरी को उच्च स्तरीय समिति से मंजूरी भी मिल चुकी है। तो एसटीएफ को दिए जाने वाले ड्रोन का इस्तेमाल खास तौर पर दियारा क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों में सक्रिय अपराधियों की निगरानी के लिए किया जाएगा। एडीजी ने यह भी बताया है कि इन इलाकों में पुलिस की भौतिक पहुंच सीमित रहती है, लेकिन ड्रोन के जरिए अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो पाएगा। ड्रोन यूनिट के गठन से बिहार पुलिस की कार्य प्रणाली में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। इससे अपराध नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी। पुलिसिंग में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। तो आपको ये भी बताते चले कि ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत पुलिस ड्रोन खरीदेगी। ऐसा कहा गया है कि उम्मीद है कि मार्च के अंत तक ड्रोन की खरीद पूरी कर ली जाएगी। ये भी बताया गया है कि ड्रोन संचालन के लिए पुलिस कर्मियों को उचित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो पटना के सभी सचिवालय भवनों और जिला स्तरीय सरकारी कार्यालयों की भी सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जाएगी। प्रमुख स्थानों पर डैशबोर्ड भी लगाए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में इस पर 23 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर हाईटेक ड्रोन, आधुनिक सर्विलांस सिस्टम और स्मार्ट पुलिसिंग संसाधनों से बिहार पुलिस की ताकत और निगरानी क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने वाली है, जिससे अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में बड़े सुधार देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।